देखो समांतर श्रेणी एपी, ठीक है, एपी का टेस्ट, ठीक है। 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी विद्यार्थी को बनाना है। 10 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बनाओ, फिर मिलाना है 1 से 4। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो विकल्प में चुन लेना। समांतर श्रेणी में होने के लिए हमारा सार्वय अंतर आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। A3 माइनस A2, यही नियम है। तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 2, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। देख लो, इसको देख लेते हैं। -6 माइनस -10 बराबर -2 -6। तो -6 प्लस 10 बराबर -2 प्लस 6, तो 4 4, यानी विकल्प नंबर बी। पहला का आंसर होगा बी। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, सार्वय अंतर। दूसरा कितना आसान क्वेश्चन है, सार्वय अंतर पूछा है। तो सार्वय अंतर निकालने के लिए वही नियम A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तो घटा दो, 10 में से 4 गया 6, विकल्प नंबर बी। तीसरा, किसी एपी का प्रथम पद 2 और सार्वय अंतर 3 हो। प्रथम पद 2 और सार्वय अंतर 3, तो पूछा है एपी के शुरू से 3 पद, एपी के शुरू से 3 पद, यानी A1 A2 और पूछा है A3। A1 यानी A, A2 यानी A प्लस B और A3 का मतलब होता है A प्लस 2B, यही ना है। तो प्रथम पद A यानी 2 होगा, सार्वय अंतर 3, तो 2, A का मान 2 और सार्वय अंतर 3, तो 2 और 3 5 होगा। फिर A प्लस 2D, A का मान 2, प्रथम पद 2 और सार्वय अंतर 3, तो 3 में 6 2 8, तो 2 5 8, विकल्प नंबर बी। क्लियर। चौथा क्वेश्चन, 5 7 9 11 के 7वें पद का मान होगा, 7वें पद का मान होगा। तो 7वें पद का मान के लिए, यानी 7वां पद पूछा है, तो 7वां पद को हम लोग लिखेंगे A प्लस 6D। तो A का मान कितना है यहाँ पर? देखो 5 दिखाई दे रहा है, तो A के स्थान पर क्या लिखोगे? 5 6 गुने D का मान 7 में से 5 गया 2, तो D के स्थान पर 2, तो 6 2 12 और 5 17, विकल्प नंबर सी। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन, यदि एपी का प्रथम पद A, प्रथम पद कितना है? A, और सार्वय अंतर D, तो nवां पद, तो सूत्र तो याद है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, विकल्प नंबर बी। क्लियर। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी में है,
ठीक है ना। यह समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। तो पूछा है x3 का मान क्या होगा, यही x3 का मान पूछा है। x3 का मान क्या होगा। देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, x3 क्या है, चौथा पद है। तो चौथा पद को हम लोग लिखते हैं a प्लस, अच्छा इसको तो कहाँ से है, एक मिनट गड़बड़ है। समझ लो इसको फिर से। यहाँ पहला पद a दिया हुआ है, a बराबर दिया है 4, ठीक है। और ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा और पांचवा पद दिया है 28। तो पांचवा पद को लिखोगे a प्लस 4b बराबर 28। a का मान 4 प्लस 4b बराबर 28। उधर घटेगा तो 4d बराबर 24, ठीक है। तो d बराबर 4 छक 24, 6। d का मान हो गया 6, a का मान हो गया तुम्हारा 4, ठीक है। a का मान हो गया 4 और d का मान हो गया 6। तो x3 पूछा है, 1 2 3 चौथा पद, तो चौथा पद को लिखोगे a प्लस 3d। a का मान 4 प्लस 3 गुने d का मान 6, तो 6 पर 18 और 4 22, यानी x3 का मान हो जाएगा 22। विकल्प नंबर सी, छाठा के सी। सब पढ़ाई हो चुका है, देख लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा सातवां क्वेश्चन देखो। छठा सातवां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी दिया है, कौन सा पद शून्य है। तो हमको नहीं पता है कौन सा पद शून्य है, तो क्या करोगे, मान लोगे कि nवां पद शून्य है। ये सातवां क्वेश्चन बता रहे हैं, nवां पद शून्य है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान रख दो 72 बराबर, सॉरी 72 प्लस n नहीं पता है तो n रहने देंगे, n माइनस 1 और d कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो बराबर 0, n पद 0 है, तो 72 प्लस गुना करेंगे 9n माइनस 9 बराबर 0। तो 72 और 9 घटेगा 63,
प्लस 9n बराबर 0। तो 9n ग्यारहवां पद माइनस में आ रहा है, एपी में है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कौन सा पद शून्य है? तो डी मान निकल गया है। गड़बड़ कहीं, अच्छा डी हम निकाले हैं, क्या माइनस होगा? देखो गड़बड़ है, यहाँ पर माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ई हो जाएगा -9n होगा, उधर जाएगा तो प्लस 9n बराबर 63, n बराबर 9 7 63, n का मान हो गया 7, n का मान 7। -9n प्लस 9 तो 72 और 9 81। एक बार मिस्टेक होगा तो मिस्टेक हो जाता है, यह जुटेगा तो 81 और माइनस 9n बराबर 0, तो 9n बराबर 81, n बराबर 9। नौवां पद विकल्प नंबर बी। चल नहीं रहा है, देखो 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, समझो। 8 नंबर क्लियर। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो सूत्र पढ़ाए हैं n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम पूछेगा तो प्राकृतिक संख्याओं का योग रखो, तो 200 गुने 201, क्योंकि 200 पूछा है। आवाज आ रहा है, अब बटा में 2 काट दोगे 100, अब गुना कर दोगे, तो याद कर लोगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो। 9 नंबर कौन सा पद 82 है? क्लियर, कौन सा पद 82 है? 9वां क्वेश्चन। तो 9 नंबर देख लो, मान लेंगे कि इसका nवां पद 82 है। कौन पद 82 है? nवां पद। लिख लेंगे प्रथम पद ए सारे अंतर बी, इस सब तो करने पड़ेगा। तो nवां पद 82 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 82। a का मान 2 प्लस n तो पता नहीं है, तो n माइनस 1 डी का मान 6 में से 2 जाएगा 4 बराबर 82। तो n माइनस 1 गुने 4 बराबर 80। तो n माइनस 1 बराबर 4 से कट जाएगा 20, ठीक है 20 है, तो n बराबर 21। 21वां पद विकल्प नंबर सी। इसका 21वां पद निकालोगे ना तो कितना होगा? 82 होगा। 10 नंबर खुद से सोल्व करना है क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन खुद से सोल्व करोगे। पूछा है 10वां पद, तो 10वां पद को लिखोगे a प्लस 9d, a प्लस 9d। a का मान 54,
प्लस 9 गुने b का मान -3, तो 54 माइनस 27, तो घटा दो, 14 7 गया 7, 4 2 गया 2, 27 दूना 54, प्लस में होगा विकल्प नंबर ए। 11 नंबर खुद से सोल्व करना है, इसको हम बताने वाले नहीं है, पढ़ाई हुआ है, इसको हटा देते हैं। लो बनाओ 11 नंबर क्वेश्चन। ग्यारह नंबर देखो क्या है, समांतर श्रेणी में है। 11 नंबर समांतर श्रेणी में है, तो क्या पूछा है, p का मान तो यह हो गया प्रथम पद a1 a2 और यह हो जाएगा a3। कभी भी समांतर श्रेणी में दिया हो क्वेश्चन तो यही सबसे पहला काम करना है, a1 a3 माइनस a2 होगा, a2 यह है तो 2p प्लस 1, ठीक है, और माइनस a1 तो माइनस है तो a1 का सिंबल चेंज होगा, तो माइनस p माइनस 1। a3 का मान देखो बोर्ड पर 4p माइनस 1। a2 का मान माइनस है, सिंबल चेंज होगा, 2p और p हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 4p 2p माइनस 2, इधर आ जाएगा p माइनस 2p माइनस 2, माइनस p बराबर माइनस 2 कट गया, p बराबर 2, p बराबर 2, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा, तो खुद से बना करके विकल्प चुनो 1 नंबर क्वेश्चन को। देखो छठा पद दिया हुआ है, छठा पद छठा पद यानी a6 बराबर 13, छठा पद 13 और 12वां पद 25, तो छठा पद को लिखोगे a प्लस 5d बराबर 13 और 12वां पद को a प्लस 11d बराबर 25, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे, कट जाएगा, माइनस 6d बराबर 12 माइनस में, तो d बराबर 2, d का मान कितना निकल गया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 मेरा यही है, तो रख देंगे a प्लस 5 गुने 2 बराबर 13, ठीक है, तो 5 दूना 10, उधर माइनस 10 यानी a बराबर 3। प्रथम पद पूछा था तो 3 आया है, विकल्प नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का 30वां पद पूछा है, बिल्कुल आसान है, तो इसको भी सोल्व करो, वीडियो पॉज कर करके सोल्व करना है, तो क्वेश्चन आगे बढ़ते जाना है सभी विद्यार्थी को। देखो 30वां पद पूछा था, तो 30वां पद को क्या लिखोगे, a
प्लस ए प्लस 29 बी। तीसरा पद को ये लिखते हैं, ए का मान है 10, बी का मान है 7 में से 10 जाएगा -3, माइनस हो जाएगा 87। ठीक है, तो घट करके -77। विकल्प नंबर बी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखो, एपी का कौन पद शून्य है? हमको तो पता नहीं कि कौन पद शून्य है, बट तुम लोग तो बना सकते हो, तो बनाओ कौन पद शून्य है खुद से। कौन पद शून्य है? जब नहीं पता हो तो क्या करोगे? एनवा पद शून्य है, एनवा पद शून्य है। तो मान इस अभी नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, एनवा पद शून्य है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान 21, तो 21, n नहीं पता है, d का मान घटेगा तो -3 बराबर 0। 21 माइनस 3n प्लस 3 बराबर 0। 21 3 24 उधर जाएगा तो 3n बराबर -3n बराबर 21 3 24 उधर जाएगा -24, कट जाएगा 8, यानी इसका 8वां पद शून्य होगा। 14 का क्या होगा? 8वां पद शून्य होगा। 15 नंबर सारे अंतर पूछा है, देखो बन गया होगा। तुम लोग हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर देना है, बनाना है और फिर मिलाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट समय रखोगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पर। इसमें पूछा है सार्वय अंतर, तो सार्वय अंतर निकालने का तरीका तो बताइए कि पहला पद निकालो, दूसरा पद निकालो और फिर क्या कर दो? a2 माइनस a1 कर दो, वह तो है। तो कभी भी अगर यह लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण के रूप का हो, यह देखो सखात एक है ना, तो यह किस रूप में है? रैखिक समीकरण। तो कभी भी एपी दिया हो और वह किस रूप में हो, क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण के रूप में घात 1 हो, तो उसका जो सार्वय अंतर होगा या n का जो गुणांक है 3, वही हो जाएगा। तो इसका होगा 3, याद कर लो, निकालने की आवश्यकता नहीं है। रैखिक हो तो n का गुणांक ही उसका सार्वय अंतर होता है, तो डायरेक्ट टिक मार दोगे ऐसा क्वेश्चन पर। देख रहे हो ना, n यदि किसी एपी का छठा और बड़ा, तो इसका ऐसा हुआ 3, छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका क्या निकालना है? 20वां पद निकालना है। तो सोल्व करो इसको भी। 16 नंबर, 16 नंबर देखो, छठा ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा समझ रहे हो, बनाएंगे। छठा पद, तो छठा पद कितना दिया है? 13 और 12वां पद 25 दे दिया है। पूछा क्या है? 20वां पद। 20वां पद पूछा है तो पहले इसे सोल्व कर लो। a प्लस छठा पद को लिखेंगे 5d बराबर 13, ठीक है ना। a प्लस 5d बराबर 13, इसको लिखेंगे a प्लस 11d बराबर 25। सोल्व कर देंगे, समीकरण 1 माइनस 2 देखना, सामना सामनी हमारा नहीं हुआ है। 11 से 5 -6d
अब 25 में 13 हो गया -12, कट जाएगा। b बराबर 2, b का मान आ गया 2, b का मान समीकरण 1 में रख दो, यही समीकरण 1 मान लो, तो a प्लस 5 गुने b का मान 2 बराबर 13, ठीक है। तो a का मान निकालना है, 5 दूना 10 बराबर 13, तो a बराबर 13 माइनस 10, तो a बराबर 3, a का मान आ गया 3, निकलो a का मान आ गया 3, ठीक है ना। अब एक आया 3, तो कदों पर पूछा था, क्या नंबर है 20वां पद, ठीक है। तो 20वां पद को लिखोगे a प्लस 19b, तो a का मान 3, तो 3 प्लस 19 गुने b का मान 2, तो 3 प्लस 38 41, विकल्प नंबर ए, क्लियर। तो विकल्प नंबर ए इसे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अब 16 तक ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कल होगा, क्लियर।